नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दे और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। WHO के अनुसार अब तक 185 देशों में मामले पाए गए। जी हां, कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा कि 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। वहीं अल्फा, बीटा और गामा के 1% से कम मामले पाए गए हैं। डेल्टा काफी तेजी से फैल रहा है और यह दूसरे संक्रमणों की जगह ले रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि एटा 81, इयोटा कम से कम 49 और कप्पा 57 देशों में पाया गया है। दुनिया भर में इनके मामलों में भारी गिरावट के बाद इन्हें वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के श्रेणी में डाल दिया गया है। संशोधन बताता है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में डेल्टा वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। युद्ध पोतों पर तैनात होंगे ड्रोन। जी हां, सीमा पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ तल्ख संबंधों का सामना कर रहा भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अब भारतीय नौसेना तत्काल रूप से 10 जहाजी ड्रोन खरीदने जा रही है। नौसेना ने यह फैसला हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के स्तर को और बेहतर करने के लिए लिया है। नौसेना को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। चीन ने हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए हैं, इसलिए यह प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लाया गया है, जिसके तहत सेना करीब 1300 करोड़ रुपए के 10 नेवल एरियल सिस्टम खरीदेगी। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। इन ड्रोन्स को बड़े युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही पायलट की तरह ट्रक ड्राइवरों के भी होंगे घंटे निश्चित। दुर्घटनाओं को कम करने में मिलेगी मदद। नितिन गडकरी। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विमान पायलटों की तरह व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए गाड़ी चलाने का समय तय किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है। गडकरी ने कहा कि पायलटों की तरह ट्रक चालकों के लिए भी ड्राइविंग के घंटे निश्चित होने चाहिए। इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से यूरोपीय मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों में वाहन चलाते समय नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर को लेकर नीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही इस नीति को तैयार करके देश भर में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी। सजा का होगा यह प्रावधान। जी हां, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने या तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की कानूनन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। इस मामले में उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किए जा रहे नए विधेयक का हिस्सा है। साथ ही धारा 7 में कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स सील पैक अवस्था में होने चाहिए। ओरिजिनल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी। बारिश की वजह से कम हुआ सब्जियों का उत्पादन, आसमान पर पहुंचा दाम। जी हां, इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के उत्पादन में भारी गिरावट है, जिसका फायदा बढ़ी हुई कीमत के रूप में व्यापारी उठा रहे हैं। हालांकि किसानों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। अब त्योहारों पर ज्यादा मांग के चलते भी सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आलू और प्याज के दाम स्थिर है। जहां टमाटर का भाव पहले 20 रुपए किलो हुआ करता था, वहीं अब यह 45 रुपए किलो के रेट पर आ गया है। गुआर 40 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब 100 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहा है। वहीं करेला पहले 40 रुपए किलो था, जो अब 60 रुपए के दर पर आ गया है। जल्द ही अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीके का बड़े पैमाने पर निर्यात। 31 दिसंबर तक काफी हद तक पूरा हो जाएगा टीकाकरण अभियान। जी हां, आगामी जनवरी से भारत बड़े पैमाने पर कोरोना के टीके का निर्यात शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि 31 दिसंबर तक देश में टीकाकरण का अभियान काफी हद तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अन्य देशों के लिए किया जाएगा। वैसे उत्पादन की तुलना में टीके की खपत को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन मैत्री के तहत पड़ोसी देशों को टीके की सप्लाई शुरू कर दी है और ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को पिछले हफ्ते पहली खेप भेजी भी जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोबर से बिजली बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर का होगा इस्तेमाल।
जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से बिजली बनाएगी। इस काम के लिए पूरी तैयारी हो गई है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों, गोठानों और उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का फैसला किया है। गोधन न्याय योजना के तहत बीते एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीद हुई है, जिसका अब बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे। मोबाइल के जरिए होगा सारा काम। जी हाँ, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली की खपत हुई है। बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वे पास के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगा और रिचार्ज कराने पर बिजली खुद ब खुद आ भी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जंक फूड बढ़ा रहा है बच्चों में मोटापा। एफएसएसआई ने लिया एक्शन। अब पैकेट के पीछे नहीं, सामने ही होगी पूरी जानकारी। जी हाँ, देश में जंक फूड की बढ़ती खपत युवाओं और बच्चों में मोटापा बढ़ाने से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने चिंता जताई है। एफएसएसआई ने ऐसे प्रोडक्ट्स की पैकिंग में दी जाने वाली सूचनाओं के स्थान में बदलाव किए जाने की योजना बनाई है। जंक फूड नियमन के लिए उत्पादों में प्रमुखता से पोषण संबंधी जानकारी देने की योजना है। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य भोजन विकल्प चुनने में मदद करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग शुरू करने की योजना है, यानी उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी को उत्पाद पैकिंग में प्रमुखता के साथ एकदम सामने प्रकाशित करने की योजना है। पैकेट में पीछे के बजाय ग्राहकों को सरलता से दिखाई देने वाले स्थान पर खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी, क्योंकि कुपोषण के साथ साथ मोटापा भी देश में विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में एक बड़ी समस्या हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका। अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के दाम बढ़े। जी हाँ, कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 2 माह पहले 3900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही सरिया के दाम बढ़कर 5600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टी के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना अब महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में कच्चा माल महंगा होने का असर सरिया के दामों पर पड़ा है। वहीं 2 महीने पहले 50 किलो की सीमेंट की बोरी 325 से 360 रुपए में बिक रही थी। वर्तमान में सीमेंट की बोरी 330 से 380 रुपए में बिक रही है। सरिया सीमेंट के साथ साथ ईंट, गिट्टी सहित घरों में लगने वाले फाइबर के पाइप के भी दाम बढ़ गए हैं। नल फिटिंग से लेकर शौचालय में लगने वाले फाइबर पाइप के दामों में करीब 25% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम अगले महीने से होगा लागू। अब नहीं कटेगा आपकी परमिशन के बिना अकाउंट से पैसा। जी हाँ, अगले महीने से नया ऑटो डेबिट सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद अब आपके बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिना आपके अनुमति के पैसे नहीं काट सकेंगे। ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने के पहले आपसे अनुमति लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वह बिना अनुमति आपका पैसा नहीं काट सकेंगे। नई ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले अपने ग्राहकों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन देने के बाद ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर ओटीपी सिस्टम जरूरी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए भी देगी सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देने जैसी योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत 2 पहिया वाहन वितरित कर रही है। साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि देश की लड़कियां आगे बढ़ सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के उपचार में पशु की एंटीबॉडी हो सकती है मददगार। संक्रमण के खिलाफ मिल सकता है नया इलाज। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुकाबले में एक पशु की एंटीबॉडी में उम्मीद की नई किरण दिखी है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि ऊंट प्रजाति के लामा पशु के शरीर में बनी एंटीबॉडी के उपयोग से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल नेजल स्प्रे के जरिए हो सकता है। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में एक नया इलाज मिल सकता है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अनुसार नैनो बॉडी की मदद से कोरोना को प्रभावी ढंग से लक्ष्य बनाया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक प्रयोगशाला
प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान जब संक्रमित पशुओं के शरीर में यह एंटीबॉडी पहुंचाई गई तो कोरोना के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी पाई गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एंटीबॉडी कोरोना से कसकर बंधने में सक्षम है। इस पशु एंटीबॉडी के इस्तेमाल से मानव एंटीबॉडी की तुलना में उपचार का सस्ता और आसान विकल्प मुहैया हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इस साल नहीं बढ़ेंगे फर्टिलाइजर के दाम, सब्सिडी भी बढ़ाने का ऐलान। जी हां, किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फास्फोटिक और पोटासिक खाद के दाम इस साल के लिए नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने इन दोनों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूरे वर्ष 2021-22 के लिए फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का फैसला लिया है। इसके साथ ही फास्फेटिक और पोटास फर्टिलाइजर पर प्रति बैग 438 रुपए सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब किसान विधेयक के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।